गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो डब्ल्यू हिलफर्ट पियर्स थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग मनोविज्ञान में किया। अब मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या। व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य क्या करता है, रोगों से बचाते हुए सामाजिक जीवन में समायोजन की क्षमता प्रदान करता है। अर्थात जो मानसिक रूप से एक व्यक्ति स्वस्थ है वो व्यक्ति क्या कर सकता है, खुद को कुशल सामाजिक प्राणी या कुशल सामाजिक जीवन में व्यतीत कर सकता है। और यदि अगर उसके किसी प्रकार का कोई मानसिक रोग हो जाता है तो उसमें सामाजिक जीवन या एक सामान्य जो प्राणी है, सामान्य मनुष्य है, उसके जैसे लक्षण उसमें नहीं होते। उसकी कार्यशैली और उसका व्यवहार आक्रामक होता है। अब देखते हैं मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके संबंध में क्रो एंड क्रो कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का एक ऐसा विज्ञान है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानव कल्याण के लिए मानवीय संबंधों के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। कि एक तो शारीरिक स्वास्थ्य होता है और एक मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य हमारे यहाँ जो कहावत चलती है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अर्थात जिसका शरीर स्वस्थ है तो उसको क्या होगा, उसका मानसिक विकास भी अधिक होगा। लेकिन स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मस्तिष्क भी होना चाहिए। और स्वस्थ मस्तिष्क होने से क्या फायदे होते हैं, उसका मानवीय जो संबंध है सभी क्षेत्रों में क्या होता है, प्रभावशाली होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वो किसमें करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में करते हैं, जिसको हम कहते हैं मनोचिकित्सा। वो किसका पार्ट है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का ही पार्ट है। अब हेड एंड फील्ड जो मनोवैज्ञानिक है ये कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण और मानसिक रोगों के निराकरण या समाधान से है। अर्थात मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो है वो क्या करता है, मानसिक रोगों को दूर करता है और उनको व्यक्ति को क्या करता है, मानसिक रोगों से बचाए रखता है। अर्थात इस प्रकार के निर्देश या सिद्धांत जो है उनका अध्ययन इसमें किया जाता है कि जिससे व्यक्ति क्या रहे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्य। अर्थात मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का हम जो अध्ययन करते हैं या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो सबसे पहला उद्देश्य है इसका मानसिक रोगों का निराकरण। कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का सर्वप्रथम उद्देश्य यही है कि जो भी कोई मानसिक विकृतियां या मानसिक बीमारियां हैं उनको क्या करना, दूर करना। दूसरा बाल जीवन में समायोजन। कि जो मानसिक स्वास्थ्य विकृतियां हैं उनके कारण जो बालक के जीवन में या मनुष्य के जीवन में जो विकृतियां पैदा हो रही हैं उन विकृतियों को क्या करना, दूर करना। अर्थात उसको मानसिक रूप से स्वस्थ बना करके और जो जीवन में उसको क्या करना, समायोजित करना सिखाना। नेक्स्ट बालकों को उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायता देना। जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है वो क्या करता है, उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन करने से हमको पता चल जाता है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या हमारे लिए उचित है और क्या अनुचित है। नैतिकता का भी हम करते हैं और व्यवहारिकता का भी हम इसमें अध्ययन करते हैं और जिससे व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट प्राकृतिक इच्छा व सामाजिक आदर्शों में समन्वय। कि जो मनुष्य में जो प्राकृतिक इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं और कुछ सामाजिक जो संबंध है, सामाजिक जो आदर्श हैं उन इच्छाओं में और आदर्शों में क्या करता है, ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान समायोजन करता है। क्योंकि जो मनुष्य की प्राकृतिक इच्छाएं हैं, जो मूलभूत प्रवृत्तियां हैं, उन पर व्यक्ति नियंत्रण करना एक बहुत कठिन काम है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान हमको क्या करता है कि प्राकृतिक इच्छाओं और सामाजिक आदर्शों में समन्वय करना सिखाता है, जिससे उसका जीवन क्या होता है, उसके जीवन का और उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। प्राकृतिक इच्छाओं में जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो मैक्यूवेल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, तो वो क्योंकि व्यक्ति के मन में मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के मन में एक तो उसका मन
जो कहता है वो, और एक जो समाज के जो नैतिक आदर्श हैं वो कहते हैं, वो उनके बीच में क्या चलता रहता है, अंतर्द्वंद चलता रहता है। और व्यक्ति क्या करता है कि मैं ऐसा करूंगा तो ये होगा, लोग ऐसे कहेंगे, और उस स्थिति में उसके दिमाग में क्या चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है। और वो जो संघर्ष चलता रहता है वही क्या है, मानसिक अस्वस्थता है। और उस अस्वस्थता के कारण व्यक्ति में क्या हो जाता है, मनोविकार पैदा हो जाते हैं, और वो अपने आप को हीन और कुत्सित समझने लगता है। नेक्स्ट, मानसिक अस्वस्थता को प्रभावित करने वाले कारक। कि मानसिक रूप से जो अस्वस्थता है, या मानसिक रूप से स्वस्थता भी कह सकते हैं इसको, स्वस्थता को प्रभावित करने वाले कारक के कौन कौन से कारक हैं जो व्यक्ति को अस्वस्थ बनाते हैं या उसकी स्वस्थता को प्रभावित करते हैं। सबसे एक अनुवांशिकता। अनुवांशिकता के बारे में हम साइंस में अध्ययन करते हैं, जो बिल्कुल तथ्यात्मक बात है और एक प्रकार से प्रमाणिक भी है कि व्यक्ति में क्या है, कुछ जो प्रवृत्तियां हैं या कुछ आदतें हैं, या आदतें तो नहीं कहेंगे हम इसको, कि कुछ लक्षण या गुण है वो क्या आते हैं, अपने पूर्वजों से वो प्राप्त करता है। तो जैसे हम देखते हैं कई बार किसी परिवार में जो उसके पिताजी होते हैं उनका स्वभाव जैसा होता है, क्रोधिला होता है, हठीला होता है, तो वो नीचे की जो उनकी आने वाली संतति है उसमें भी वैसा ही व्यवहार देखने को मिलता है। और उस व्यवहार के कारण कई बार उनके जो मनोस्थिति है और समायोजन है उसको वो क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट, सामाजिक अस्वस्थता। कि समाज में भी व्यक्ति क्या करता है, सामाजिक जो अवस्था है, तो सामाजिक अवस्था में क्या करता है व्यक्ति कि समाज में उसकी स्थिति क्या है, वो किस लेवल पर स्टैंड करता है, और उस लेवल के हिसाब से वो अपने आप को अगर सही लेवल पर पाता है तो वो उसका व्यक्तित्व का अच्छा विकास होता है। अगर उसका लेवल समाज के निचले हिस्से में होता है या वो समाज में अपने आप को निचले हिस्से पर पाता है तो वो क्या रहता है, उसके मन में मानसिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वह मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट, उसकी आर्थिक स्थिति। व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है वो भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, क्योंकि जब उसकी आवश्यकताएं हैं, मुख्य आवश्यकताएं हैं, और उनकी पूर्ति अगर उसको सामान्य तौर पर उपलब्ध हो जाती है तो उसका व्यक्तित्व या उसका मानसिक स्तर स्वस्थ रह सकता है। अगर उसको उसकी आवश्यकताएं की वस्तुएं समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है तो वो क्या करता है, जो अपराध प्रवृत्तियां हैं उनको अपनाता है, और अपराध प्रवृत्तियों के कारण उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका कारण बन जाती है। नेक्स्ट, शारीरिक स्वास्थ्य। अगर वो शरीर से कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो वो क्या होगा, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, वो शारीरिक रूप से विकृत होने पर उसमें हीन भावनाएं आ जाती है, और हीन भावनाएं आने पर वो क्या करता है कि अपने आप को या अपने आचरण को या व्यवहार को क्या कर लेता है, बदल लेता है, और बदलने से वो उसका अपने आप पर नियंत्रण नहीं रह पाता और व्यक्ति का व्यक्तित्व है जो बदल जाता है। नेक्स्ट, संवेगात्मक अवस्था। संवेगात्मक अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति अपने संवेगों पर नियंत्रण करने की बात है, कि क्रोध है, दया है, करुणा है, तो ये ऐसे जो संवेग बताए गए हैं उन संवेगों पर नियंत्रण करना अगर किसी व्यक्ति ने सीख लिया तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। अगर वो संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाया तो वो मानसिक अस्वस्थता का शिकार हो जाएगा, मानसिक रोगों का शिकार हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पारिवारिक वातावरण। अगर परिवार का वातावरण अच्छा है, सौहार्दपूर्ण है, तो ऐसे परिवार में रहने वाले जो बालक हैं या व्यक्ति हैं उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होगा। अगर परिवार में आए दिन कलह झगड़े होते रहते हैं तो ऐसे परिवार में रहने वाले बालकों का मानसिक स्वास्थ्य भी क्या होगा, प्रभावित होगा। नेक्स्ट, माता पिता की शिक्षा। अगर माता पिता शिक्षित हैं तो जो उनकी जो संतान है वो मानसिक रूप से क्या होंगी, स्वस्थ होंगी, क्योंकि वो उनके विचारों को, उनकी मनोस्थिति को, उनके जो इच्छाएं हैं उनको जान सकेंगे और उनका अपने शिक्षा के स्तर से उनका समाधान भी कर सकेंगे। नेक्स्ट, विद्यालय परिवेश। विद्यालय परिवेश भी क्या करता है, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। विद्यालय में हम क्या करते हैं कि विद्यालय अगर अच्छी जगह में है, जहाँ का वातावरण अच्छा है, चारों तरफ फुलवारियां हैं और विद्यालय का आकर्षक स्वरूप है, भवन वगैरह जो खुले कमरे हैं, हवादार हैं, आसपास में स्वच्छ हवा मिलती है,
तो ऐसी स्थिति में बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। अगर दूषित वातावरण में, गंदगीपूर्ण वातावरण के बीच में विद्यालय है जहाँ से दुर्गंध आती रहती है, तो ऐसी स्थिति में वो दुर्गंध भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को क्या करती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट, सामाजिक वातावरण। अगर समाज में उस बालक का जो वातावरण है, समाज में उस बालक के परिवार की जो स्थिति है वो अगर अच्छी है तो उस बालक का या उस परिवार का मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। अगर उस परिवार को समाज के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो वहां पर उनका मानसिक स्वास्थ्य भी क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा और वो गलत दिशा में जा सकते हैं। नेक्स्ट, शिक्षक। इन सब में महती भूमिका शिक्षक भी निभा सकता है, अर्थात शिक्षक भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर एक शिक्षक है, बच्चे की मनोस्थिति और उसकी जो वातावरण है, उसकी अनुवांशिकता है और उसका स्वास्थ्य है, इन सबका अगर शिक्षक पता रखता है तो उस बालक को क्या कर सकता है, सही दिशा में प्रेरित कर सकता है। शिक्षक कभी भी उसको नेगेटिव वे में नहीं ले, उसको नकारात्मक अभिप्रेरणा नहीं देकर के उसको सकारात्मक अभिप्रेरणा देकर के उसके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक बनाया जा सकता है या ठीक रखा जा सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व। मानसिक रोगों से बचाव हेतु सबसे पहला है मानसिक रोगों से बचाव हेतु। किसी भी प्रकार की जो मानसिक बीमारियां हैं, मेंटल डिजीज हैं, उन डिजीज से बचने के लिए या उनके उपचार के लिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का बड़ा महत्व है। दैनिक जीवन में समायोजन में उपयोगी, कि दैनिक जीवन में भी क्या है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या करता है, समायोजन में उपयोगी सिद्ध होता है। नैतिक विकास में सहायक। अगर व्यक्ति का मानसिक विकास सही है या मानसिक रूप से वो स्वस्थ है तो उसका नैतिक विकास भी होगा, क्योंकि उसके मन में और नैतिक समाज में के जो नैतिक आदर्श हैं उनमें कोई अंतर्द्वंद नहीं होगा, और अंतर्द्वंद नहीं होगा तो उसका नैतिक विकास भी होगा और दैनिक जीवन में वो समायोजित भी हो जाएगा। नेक्स्ट, शारीरिक विकास और वृद्धि में सहायक। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है उसका शारीरिक विकास जो एक स्तर या एक वर्ग के अनुसार है, नियमित रूप से चलता रहता है। अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का जो विकास है या अभिवृद्धि है वो भी क्या होती है, प्रभावित होती है। हो सकता है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का शरीर तो भीमकाय हो जाए लेकिन उसका मस्तिष्क विकसित नहीं हो पाता। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या करता है कि शरीर के विकास और वृद्धि में भी सहायक होता है। और अंतिम है लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है जो व्यक्ति का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में वो क्या होता है, सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि लक्ष्य जब ही मिल सकता है जब वह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा। शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो लक्ष्य प्राप्ति संभव होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम कल मिलेंगे।